हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो आ गई मैं आपके लिए करंट एनर्जी लेकर कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। तो उससे पहले आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जान लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर, आपके पर्सन की एनर्जी आप लोग को लेकर, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे। तो आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी कंपैशन की है। तो आप दोनों इस रिलेशनशिप में प्यार को जो है शेयर करना चाहते हैं या कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए प्यार ज़रूर है आप दोनों के दिल में। आप दोनों जो है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हैं क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के साथ ट्रू लव है। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी जॉय की है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में बहुत बहुत खुशी फील करते हैं, चाहते हैं आपका रिलेशनशिप इसी तरह से खुशी खुशी जो है आगे, यानी नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े। तो इन्जॉय करना चाहते हैं, क्वालिटी एंड रोमांटिक टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं उनके साथ एक रोमांटिक डेट पे जाना, जहां आप दोनों के बीच में प्लेफुलनेस वाली एनर्जी जो है उसे वो आप जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन की एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। तो वो अगर अभी तक इस रिलेशनशिप में उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं। अगर अब तक आपका इस रिलेशनशिप में काम नहीं किया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, तो अब ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन अब समझ गए हैं, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। तो ये जानते हैं प्यार में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही प्यार है। तो जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे प्यार में, तब तक आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे को लेकर क्या है? यूनिटी की है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बस यूनियन चाहते हैं, इतना मैं कह सकती हूँ। यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट लव शेयर विद अनदर इज़ एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफेक्ट्स अक्रॉस द यूनिवर्स। तो यूनाइट होना चाहते हैं, अपने प्यार को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज। तो जो भी निगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में, जो भी निगेटिविटी चल रही है, आप दोनों जो हैं उसे लेट गो कर देना चाहते हैं। और आज तो लेट गो कर ही दीजिए, क्योंकि न्यू मून में लेट गो कर ही देना चाहिए। तो आप दोनों जो हैं एक दूसरे के प्रति या रिलेशनशिप को लेकर जो भी निगेटिविटी थी, आप दोनों जो हैं उसे लेट गो करके जो है आगे बढ़ जाना चाहते हैं, यानी रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। अप एंड डाउन तो हर एक रिलेशनशिप में होता है, तो उसे इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर इन्होंने बहुत कुछ किया है तब आप सिचुएशन के अनुसार अपना डिसीज़न लें। लेकिन अगर बस छोटी मोटी नोक झोंक है तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हैं। तो आपके पर्सन क्या आपके लिए सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये जान लेते हैं इस कार्ड से। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यू हैव नो ईच अदर बिफोर। तो आप पहले से ही उन्हें पता है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को इस लाइफ से नहीं
पिछले लाइफ से ही जानते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, इमोशनल स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक पुल होता है जो दोनों ही फील करते हैं, आपके पर्सन भी फील करते हैं, चाहे आपका रिलेशन कितना भी पुराना हो। वेरी सून है एंड मेक द एफर्ट। बॉटम ऑफ द डेक है फ्लर्ट, तो वो आपके साथ एक लाइट वेट एनर्जी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप में लाइट वेट एनर्जी होनी ही चाहिए। अगर बहुत हैवी एनर्जी बहुत टाइम से आप दोनों जो है कंधों पर लेकर चल रहे हैं रिलेशनशिप की, तो आप दोनों जो है रिलीज़ करके जो है आगे रिलीज़ करके जो है फ्लर्ट वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि जो निगेटिविटी, इस हैवीनेस एनर्जी को लेट गो करके एक लाइट वेट एनर्जी में यानी फ्लर्ट वाली एनर्जी में आएँ, और एक दूसरे के साथ जो है एक क्वालिटी रोमांटिक पैशनेट डिज़ायरेबल टाइम बिताएं। तो आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या है? आपके पर्सन जो हैं यहाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फील करते हैं आपके साथ। उनकी सोल आपको रिकग्नाइज़ करती है कि आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हैं, आपके साथ उनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। उनकी सोल ये रिकग्नाइज़ करती है और वो इस बात को मानने के लिए भी रेडी हो गए हैं, और इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इसी के वजह से ये पर्सन जो है कंटिन्यूसली आपको ताम दाम दंड भेद जैसे भी आपको पाना हो वो पाएंगे। आप और ये पर्सन दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें। उनकी फीलिंग्स क्या है? उनकी फीलिंग्स यही है कि बहुत जल्द अगर उन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है तो बहुत जल्द वो क्लियरिटी देंगे। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो डैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत जल्द वो अपना चैरियट लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द। अगर आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, या आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन है जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, ये बहुत जल्द ये आपकी तरफ आएंगे। अगर दोनों ने एक दूसरे को भी ब्लॉक कर दिया तो भी ये आपसे मिलेंगे, इस प्यार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाएंगे। और जिस भी वजह से जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप दोनों का यूनाइट होना यानी कि यूनियन होना निश्चित है। ये पर्सन आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जैसा पार्टनर शायद ही उन्हें कोई मिलेगा, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को लेकर अब सीरियस हो गए हैं। आपके लिए इरादे क्या हैं? आपके लिए इस पर्सन के इरादे देख सकते हैं। मेक द एफर्ट है, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इनके इरादे यही है कि वो इस रिलेशनशिप में अब तक काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं। अगर अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो इस रिलेशनशिप में बहुत ही प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल वे में जो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है वो रिलेशनशिप के लिए करेंगे, एफ़र्ट्स ज़रूर लगाएंगे। बहुत इमोशनल अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड करके इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल माइंडसेट में आकर अगर अब तक इन्होंने इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो ये पर्सन इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यानी आपके साथ जो रिश्ता है इनका, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, क्योंकि ये पर्सन ने आपको हमेशा कोल्ड शोल्डर दिखाया होगा, आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा, इस रिलेशनशिप पे काम नहीं किया होगा, इस रिलेशनशिप में आपके लिए ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे पास्ट में। अब ये इमोशनल हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि इतना प्यार वो आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन ज़रूर हुई है कि आप ही द वन हो जिनके साथ वो चलना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आपके पर्सन के
नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे? नेक्स्ट एक्शन उनका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, तो वो आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे जब भी आएंगे, क्योंकि चैरियट लेके तो ये पर्सन आ ही रहे हैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे और ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे एंड आपके साथ जो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। तो अब तक अगर ये स्टक रहे हैं, अब तक ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, समय के ऊपर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, डिवाइन के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया था, अब इन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि अगर इस रिलेशनशिप में काम करना है तो कहीं ना कहीं राइट समय पे राइट डिसीज़न लेकर आपकी तरफ आना है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, अपने इमोशन आपसे हाइड कर रहे हैं। कल तक ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, लेकिन अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन पहले भले ही इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं था, लेकिन अब जो है इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है फ्लो ओवर एंड ओवर फ्लो हो रहा है। आपके पर्सन आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे अनकंडीशनल प्यार में ये पर्सन आ चुके हैं। इसीलिए ये पर्सन जो है इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। तो आपके पर्सन जो है बहुत जल्द आ रहे हैं और इस प्यार में धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो अब तक ये किंग ऑफ सोर्स थे, तो अब प्यार में पड़ चुके हैं ये। धीरे धीरे से इस दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आपके पर्सन या आपका नाम एस से हो सकता है, डी से हो सकता है, एम से हो सकता है, एन से हो सकता है, तो इनकी जो नाम दिख रहे हैं, एच से हो सकता है, वी से हो सकता है, पी से हो सकता है, जे से हो सकता है, वाई से हो सकता है। तो आपके पर्सन और आपके साथ एक सीक्रेट लव ज़रूर है। आपके ये सीक्रेट लवर हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों का जो रिश्ता है छिपा हुआ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है तो डेफिनेटली आपका रिश्ता जो है छिपा हुआ सीक्रेट लवर हो सकते हैं, लोगों को पता नहीं होगा। अपॉलजी है तो ये माफ़ी भी चाहते हैं, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं जो भी गलती उन्होंने की है पास्ट में उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग, तो अब तक इन्होंने काम नहीं किया है रिलेशनशिप पे, हमेशा रिलेशनशिप को डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दिया है। तो अब वो इस बात की रियलाइजेशन है कि रिलेशनशिप में काम करना, मेक द एफ़र्ट्स लगाना ज़रूरी होता है, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। भगवान भरोसे हम हमेशा नहीं छोड़ सकते हैं, काम तो करना ही पड़ता है। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ तो बजती नहीं है। तो दोनों को मिलकर रिलेशनशिप पे काम करेंगे तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। फैमिली टाइज, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो सकते हैं, अपने फैमिली के पचड़ों में पड़े हुए होंगे और यही वजह है कि वो इस रिलेशनशिप में इतना फोकस नहीं होंगे पास्ट में। एम्ब्रेसिंग द फ्लो, तो ये गो विथ फ्लो जाना चाहते हैं। एंड कॉम्प्रोमाइज़ है, तो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है ये कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करेंगे।
आपके साथ। अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप दोनों में कुछ आर्गूमेंट हुए हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। अगर आप दोनों में ऐसा कुछ नहीं है तो लविंग केयरिंग आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को इंजॉय करेंगे। रॉन्ग मोटिव मिसलीडिंग तो हो सकता है कि बार बार डिवाइन टाइमिंग पर इन्होंने रिलेशनशिप में काम नहीं किया है, तो इनको काम करने का मन ही नहीं था, इसीलिए बार बार डिले करते जा रहे थे। तो हमेशा हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर पास्ट में किया होगा, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा होगा या अभी इस वक्त नो कांटेक्ट है। तो जिन लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये मैसेजेस है, सबके लिए ये मैसेजेस नहीं है। हैविंग अ गुड टाइम, तो आपके साथ गुड रोमांटिक टाइम ज़रूर बिताना चाहते हैं और इसके लिए आएंगे ज़रूर, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेज है। क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, काम के सिलसिले में ये बाहर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है जिसके वजह से, क्योंकि फैमिली टाइज है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या आप दोनों मैरिड हो सकते हैं क्योंकि सीक्रेट लवर भी है, तो आप या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो जैसा आपसे रेजोनेट होगा प्लीज़ आप वैसा ही लेंगे। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, इसीलिए आपका डिले हो रहा होगा रिलेशनशिप। एंड कॉम्प्रोमाइज़ है, ये पर्सन थोड़े से डोमिनेटिव भी हो सकते हैं, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप पे ये काम नहीं कर रहे होंगे पहले। आपके लिए मैसेजेस क्या है। टर्न द लाइट ऑफ, लेट्स गेट नाइट। नॉटी, तो ये पर्सन जो है आपको लेकर फैंटेसी है इनकी कि आपके साथ एक रोमांटिक टाइम, क्वालिटी टाइम एंड इंटीमेसी का टाइम ज़रूर ये बिताना चाहते हैं। एंड यू आर द सनशाइन एंड मून लाइट ऑफ माई लाइफ। आई एम थिंकिंग टू सरप्राइज यू, तो ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर। आई लव डूइंग लाइफ विथ यू। यू आर माई सोल में ट्रू लव, तो ये डेफिनेटली आप इनके ट्रू लव हैं और ये मानते भी हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं ये पर्सन अपना चैरियट लेकर। नो वन कैन रिप्लेस यू, तो ये इन्हें इस बात की रियलाइजेशन ज़रूर है कि आपके जैसा कोई नहीं है। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू, तो ये हमेशा आपको चाहते हैं। एंड आई कांट स्लीप अनटिल आई हियर योर वॉइस, तो आपकी वॉइस नहीं सुनते हैं तो। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, तो आपने जो भी लेसन इन्हें सिखाए हैं बहुत अच्छे से इन्हें याद है। आई हार्ड फॉर मी टू डिफरेंटिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट होता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये जानने के लिए। आई लव यू लाइक क्रेज़ी एंड यू आर अ वंडरफुल पर्सन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, तो इन्हें पता है कि आप जो है, आज मैं यस और नो चेक करूँगी। आप अपने मन में एक क्वेश्चंस रख लें और उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं, यस होगा या नो होगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है ऐसी सिचुएशन में, आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। आपके लिए गाइडेंस फ्रीडम है, तो नो लॉन्गर, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिजेंटमेंट टू ब्लॉक द गुड, रियलाइज मी फ्रॉम इट्स वुंड्स, तो जो आपके बिलीव सिस्टम है, जो वुंड्स है, उससे आप फ्री होइए। यानी कि जो दिमाग में आपके चलते हैं, जो थॉट प्रोसेस है एंड गाइडेंस है, आप गाइडेंस के थ्रू, यानी कि आप टैरो रीडिंग तो देखते ही हैं, गाइडेंस आपको मिल रही है। अपने वुंड से बाहर आइए, अपनी सोच से बाहर आइए, ओपन माइंड सेट में रहिए। यानी कि ओपन माइंड सेट से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के अनुसार, तो ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर नहीं कर सकते हैं आपके वुंड्स है तो वुंड्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यस और नो क्वेश्चंस देखेंगे एंड आपकी सिचुएशंस का सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रीडम कार्ड
आया है, इसलिए अपनी सिचुएशन को माइंड में रख लीजिए, उसका सॉल्यूशन हम डिवाइन से पूछते हैं। तो आपने अपनी सिचुएशंस को माइंड में रख लिया होगा, तो सिचुएशन को माइंड में रख कर चलिए उसका आंसर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जो भी सिचुएशन है उसका आंसर क्या है। टू इंश्योर द बेस्ट डिसीजन वी कम, आपको टू इंश्योर द बेस्ट डिसीज़न, आपको पता है कि बेस्ट डिसीज़न क्या है, आप इंश्योर हुइए एंड वी काम रहिए, कूल रहिए। आपके यस एंड नो ठीक आंसर जानते हैं, यस एंड नो के आंसर फेरी एंजल्स कॉइन से जानेंगे। जस्ट अ मिनट। ये फेरी एंजल्स कॉइन है, तो इस कॉइन में एक साइड यस है, एंजल्स की यस है, और एक साइड एंजल्स की नो है। तो सिचुएशन अभी आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसका आंसर भी आप चाहते हैं, उसी के अनुसार जो है आपके आंसर आएंगे, यानी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से आएंगे। एनर्जी कैन बी चेंज ऑलवेज, तो एनर्जी हमेशा चेंज होती है। मैं आज ऐसे करूँगी मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा तो आपने जो भी क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर जो है यस है। जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसका आंसर एंजल यस में देना चाहती है, तो डेफिनेटली श्योर हो जाइए। लेकिन एनर्जी चेंज होती रहती है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये एनर्जी है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लाइक करके आप मुझे मोटिवेट तो कर ही सकते हैं ना, ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इतना तो आप करेंगे मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच।